जय जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष कुछ कहने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहा है कि श्री कृष्ण के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, और वो भी इतने महान संतों के द्वारा। और जिस लीला का उन्होंने उदाहरण दिया है, या जो भी लीला कही है, या तो उस लीला के संदर्भ में उन्हें ज्ञान नहीं है, या उन्हें उस लीला का कभी सुना नहीं है, कभी समझा नहीं है। क्योंकि उस लीला का यदि हम, जिसे हम श्री कृष्ण की संवरण लीला कहते हैं, या मौसल पर्व लीला भी कहा जाता है, उस लीला का यदि हम वर्णन करें, यदि और ग्रंथों की तो छोड़िए, भागवत जी का ही आश्रय लें, तो भी हमें समझ में आ जानी चाहिए लीला। भागवत जी में ही इसका प्रमाण है। परीक्षित ने जब प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि द्वारका में क्या लीला रची सुखदेव जी महाराज, श्री कृष्ण ने क्या लीला की, और ब्रह्म शापग्रस्त होने पर भी अपनी लीला का संवरण कैसे किया, तो इन बातों को जानना परम आवश्यक है कि सुखदेव जी ने उसका क्या उत्तर दिया। ये टीकाओं में भी इसका प्रमाण मिलता है, वैष्णव शास्त्रों में भी, किस तरह से ये सब हुआ कि भगवान का परिकर है, नित्य परिकर है। ये कभी संभव नहीं हो सकता कि वो लड़के मर के इस तरह से समाप्त हो जाए। ये सिर्फ प्रभु की मायामयी लीला है और कुछ नहीं है। और ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभु की जिन लीलाओं का ज्ञान ना हो, उनके विषय में नहीं बोलना चाहिए। ठीक, अगर भागवत जी का ही आश्रय लें, तो जिस बहेलिये ने प्रभु को बाण मारा, जिससे उनका वध हुआ, ये कहा जाता है, तो उस बहेलिये को प्रभु स्वयं परम पद की प्राप्ति ना कराते। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है भागवत जी में कि जब बहेलिये ने उन्हें बाण मारा तो प्रभु के पास पहुंचा, उनसे क्षमा याचना की, डर गया। तब प्रभु ने उससे कहा था कि ये मत, तू डर मत, तूने जो किया है वो मेरे ही इच्छा अनुसार किया है, मेरा भी ऐसा ही मानना था, मेरी भी यही इच्छा थी, इसलिए तू डर मत, जा तू स्वर्ग में निवास कर, जो अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये बात प्रभु ने कही। यदि अगर ये सांसारिक लीला होती या भौतिक शरीर होता, तो क्या ये संभव था कि जिसने प्रभु का वध किया उसे परम पद की प्राप्ति होती? जिन नारद जी का उन्होंने हवाला दिया, अभी पूरी बात करेंगे, अभी प्रारंभ है, अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जाननी आवश्यक है। नारद जी के विषय में कहा कि नारद जी ने महाराज भ्रमण किया, नारद जी वहीं रुके, नारद जी ने द्वारका की स्थिति देखी, तो नारद जी ने ही व्यास जी को उपदेश किया था, एतत् संसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि हे व्यास जी महाराज, तीनों तापों की निवृत्ति का एक ही मार्ग है कि अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। ये बात मैंने आपको बतला दी है। ये नारद जी के पूर्व चरित्र में देख लीजिएगा, ये श्लोक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि उन लीलाओं का परिप्रेक्ष्य क्या है या पूरी बातें क्या हैं। अब ये लीला क्यों संपादित हुई, इसका उत्तर ये है कि कलयुग को अभय प्रदान करने के लिए प्रभु ने लीला संपादित की थी। कलयुग को जब पता चला कि प्रभु उस लीला संवरण करके स्वधाम पधारने वाले हैं, और इसका एक उदाहरण, एक प्रमाण भागवत जी के एकादश स्कंद के 6 अध्याय में भी प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से, कि प्रभु ने जितनी भी लीलाएं संपादित की थी उनका कार्य शेष हो चुका था। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु, आपके अवतार लेने का प्रयोजन समाप्त हो चुका है, अब आप चाहें तो लीला संवरण करके अपने धाम को जा सकते हैं। तब कलयुग वहाँ प्रकट हुआ। कलयुग ने ये कहा कि प्रभु तो चले जाएंगे, और प्रभु के चरणों में इसलिए निवेदन किया कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, तो मैं शासन किस पे करूँगा? क्यों? क्योंकि जितने भी अधर्मी और विपक्षी थे उस समय, सभी का तो प्रभु ने संहार कर दिया था। सभी असुरों का संहार किया, सभी दानवों का संहार किया, सभी का संहार हो चुका था। इसी कारण जितने भी तटस्थ थे या सोहरत थे, वो सभी प्रभु के भक्त बन चुके थे। नास्तिक कोई वहाँ पे था नहीं।
कोई भी बुरी आत्मा वहाँ थी नहीं, तो कलयुग शासन किस पे करता? कलयुग ने यही प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने चारों युगों की स्थापना की है, चारों युगों का अपना अपना धर्म है, सभी युगों में अपने अपने धर्मों के अनुसार ही कार्य होते हैं, लेकिन आपने तो सतयुग का सा माहौल बना दिया यहाँ पे कलयुग में। कलयुग पदार्पण करने वाला है, लेकिन ये तो यहाँ पे तो अधर्म है ही नहीं, यहाँ तो सारे भक्त हैं, तो मैं शासन किस पे करूँगा? इस प्रकार तो कलयुग का आना बिल्कुल वर्जित ही एक तरह से समझ लीजिए। मैं आकर करूँगा क्या? शासन किस पे करूँगा? तब प्रभु की बात समझ में आई। प्रभु ने कहा कि भैया तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तब प्रभु का चक्र घूमा, माया का चक्र घूमा, और ये मायामयी लीला संपादित हुई है। उसी के कारण आपने देखा होगा उस लीला में, उसका यदि विवरण देखें तो प्रभु के जो पुत्र थे साम, उन्हें गर्भवती स्त्री बनाकर ब्रह्म ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया गया। उनसे हंसी करने लगे, उनका उपहास करने लगे कि हे ब्रह्म ऋषियों, आप तो समस्त सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, आप बताइए कि ये जो स्त्री है इसके पुरुष पुत्र होगा या पुत्री? तब सभी ऋषि ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये प्रभु के पुत्र हैं, साक्षात ब्रह्म के पुत्र हैं, और इस तरह से ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। परंतु फिर भी प्रभु का पुत्र होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु दुर्वासा जी को ये सहन नहीं हुआ। दुर्वासा जी ने कहा, चाहे तुम भगवान के पुत्र हो चाहे कोई भी, मैं तो शाप दूंगा। तब उन्होंने उन्हें ये शाप दिया था कि वत्स, इसके ना स्त्री हो, कन्या होगी ना बालक होगा, इसके मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के संहार का कारण बनेगा। तो इस कारण से ये लीला संपादित हुई है। ऐसा ही हुआ, वस्त्र हटाए तो मूसल वहाँ से निकला। उग्रसेन जी को पता चला तो उन्होंने सभी से मना कर दिया कि श्री कृष्ण को ना बताएं, क्योंकि संतों का अपमान किया है, श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। और एक काम करो, इसे समुद्र में घिस घिस कर विलीन कर दो। ऐसा ही उन्होंने किया, समुद्र में घिस घिस कर उसे विलीन कर दिया। जो छोटा सा टुकड़ा बचा उसे वहीं गिरा दिया। उस टुकड़े को मछली ने खाया, मछली को व्याध ने मारा, तो व्याध ने उसी टुकड़े से अपने बाण का आगे का हिस्सा बनाया जो प्रभु के तलवे में जाकर लगा। और वहीं भागवत जी में ये वर्णन आता है कि सभी को प्रभास क्षेत्र लेकर गए हैं प्रभु, सभी ने वहाँ दान पुण्य किए हैं, सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया है। सभी संपन्न होने के बाद जब माया का चक्र घूमा है तभी ये आपस में लड़ने मरने लगे हैं, और उसके बाद सभी का संहार हुआ है। और उसी एर नामक घास जो वज्र के समान थी, समुद्र के पास जो घास हुई थी, उसी मूसल के टुकड़ों से, उसी से ही सबका नाश हुआ है। तो यही लीला थी, लीला संवरण लीला, जिसके मध्य में ये सारी बातें थी, इसीलिए सब संपादित हुआ है। ये सब प्रभु की इच्छा थी। बलराम जी ने भी वहीं पर परम पद की प्राप्ति की है, ये भी भागवत जी में वर्णन है। तो इसको इस दृष्टि से देखना, जैसा कि बोला गया वो आदमी, इस तरह से संबोधन प्रभु के लिए किया गया कि प्रभु का शरीर भौतिक था, वो तो साक्षात चिन्मय देह है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये क्या भौतिक शरीर है उनका जो नष्ट हो जाएगा? तो ये सब बातें ऐसे संतों को शोभा नहीं देती जिस तरह से उन्होंने बात की है। और यदि प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का ही उन्होंने ढंग से व्याख्यान सुन लिया होता तो ऐसी शंका उत्पन्न ना होती। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत श्लोक में ही पंक्ति आती है कि मुह्यंती यत् सूर्यः। इसका तात्पर्य क्या है? तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवय मुह्यंती यत् सूर्यः, जिन्होंने अपने हृदय से ब्रह्मा को अपने संकल्प से ज्ञान दिया। इसका तात्पर्य क्या है? ऐसे समझ जाते तो बात समझ आ जाती। चतुश्लोकी भागवत कहने से पहले चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख है। 3 श्लोक प्रभु ने कहे हैं। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मतः तथैव तत्व ज्ञान मस्तु ते मदनुग्रहात् तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। और ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ग्रहण गतितम मया। तीनों का तात्पर्य एक ही है कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप, अपने साक्षात अपनी लीलाओं का, अपने स्वरूप का वर्णन करता हूँ और उसका अनुभव भी तुम्हारे हृदय में करा देता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि मैं करा सकता हूँ, तुम्हारी
इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे समझ सको या इसका अर्थ जान सको। उन्होंने बैठा के पढ़ाया नहीं था, संकल्प से उनके हृदय में स्थापित किया था ज्ञान। और ब्रह्मा जी भी मोहित हुए, शंकर जी भी मोहित हुए, इसका भी वर्णन भागवत जी में है। ब्रह्मा जी मोहित हुए तो उन्होंने गौ वत्सों का, गौ बालकों का हरण किया। उसके बाद प्रभु की स्तुति में कहा था ब्रह्मा जी ने भी, महो भाग्यम नंद गोप बजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये नंद गोप आदि जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब धन्य हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्म परमात्मा इनके सखा हैं। और यदि महादेव जी की बात आती है तो मोहिनी अवतार के समय वो भी मोहित हुए थे, लेकिन इसका प्रमाण भी है अम्बरीश जी का जो चरित्र आता है, जहाँ दुर्वासा जी चक्र जब पीछे था, जब महादेव जी की शरण में गए थे, तब महादेव जी ने 2 श्लोक कहे थे। भागवत जी देखेंगे तो समझ में आएगा। अहम सनत कुमारो नारदो भगवान अजह कपिलो पांतरतमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धेशा पारदर्शना वेदाम न वयम सर्वे यन्मायाम या माया व्रता। ये जितने भी नाम लिए हैं, हम सब प्रभु की माया को नहीं समझ सकते, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे नारद जी हों, चाहे देवल हों, चाहे मरीचि हों, चाहे असुर हों, कोई भी हो, चाहे कपिल मुनि हो, चाहे अपांतरतम हो, देवल हों, कोई भी हम प्रभु की माया को नहीं समझ सकते। अहम सबसे पहले खुद कहा, मैं भी। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि यन मायाम माया व्रता, हम सभी उसी माया के घेरे में हैं। तो जब ब्रह्मा जी और शंकर जी नहीं समझ सकते तो आप इतने बड़े हो गए कि प्रभु के बारे में निष्कर्ष निकाल सकें या प्रभु को इस तरह से कटाक्ष कर सकें कि वो फेल हो गए, इस तरह से आप वाक्यों को बोल सकें। ये बात कहीं भी शोभा नहीं देती। आपने राम प्रभु का चरित्र जीवन भर गाया, आपने लक्ष्मण जी की जीवन भर प्रशंसा की, तो क्या ये बलराम जी के विषय में आपने कहा कि वो मदिरा पान करते थे सारे दिन? तो राम जी कौन थे? श्री कृष्ण ही त्रेता में राम थे, और ये बलराम जी ही शेषनाग का अवतार थे जो लक्ष्मण जी के स्वरूप में थे। इसका भी प्रमाण चाहिए जो ब्रह्म संहिता के अंदर आपको पंचम स्कंद में 39वां श्लोक मिल जाएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। कि ये गोविंद जो हैं यही राम और नरसिंह आदि अवतारों में अंश रूप से या पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं तथा स्वयं भी अवतरित होते हैं। ब्रह्म संहिता में श्लोक मिल जाएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये सब बातों को आप यदि समझते, यदि ज्ञान होता तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करते। यदि ब्रज में किसी संत का आश्रय लिया होता। और ये आपसे प्रार्थना है कि जिन लीलाओं का आपको ज्ञान नहीं है या जिन लीलाओं को आप नहीं जानते हैं उनका वर्णन ना किया करें। राधे राधे।